बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खाऊं। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखाऊं। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जीव जीवन की सच्चाई को, जीवन की यथार्थता को समझ पाता है। यही कारण सभी महापुरुषों ने सत्संग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इस पर सत्संग पर बंधु सबसे कीमती अगर कुछ है तो सत्संग है। यही कारण रहा कि जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए सबने सत्संग प्राप्त करने का प्रयास किया। क्योंकि बिना सत्संग के सद्विवेक उत्पन्न नहीं हो पाता और विवेक के बिना किसी कार्य की सिद्धि संभव नहीं। रामायण में लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक अगर नहीं है तो महापुरुष समझाते हैं कि सब कुछ अगर मिल जाए तो आपके पास विवेक ना हो तो उसका लाभ उठा पाएंगे? उसका लाभ उठा सकते नहीं। दो चीजें हैं। एक तो हमें हमारे पास विवेक की आवश्यकता है और दूसरा विवेक हो और उसको हम आचरण में उतार लें। क्या कर लें? आचरण में उतार लें। अगर आचरण में उतारते नहीं हैं तो सही में उसे विवेक कहते नहीं। जो आचरण में उतर जाता है, जैसे आप जानते हैं कि बीमार हैं और ये चीज खाना डॉक्टर ने मना किया है, पता है नुकसानदेह, ज्ञान है उस चीज का, क्या है? ज्ञान है। लेकिन कभी कभी वो चीजें प्रयोग कर लेते हैं
जो नुकसान करने वाले होते हैं। तो ज्ञान तो जानते तो थे कि ये नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी हमने प्रयोग कर लिया। जब कर लिया तो दुखदाई। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं ज्ञान और कर्म ये दो चीजें हमारे जीवन की मंजिल को पहुंचाती हैं। हमें ज्ञान भी होना चाहिए और उसको हम कर्म में पारित कर सकें, कर्म में बदल सकें। जिसका आपको विवेक है, जिसका ज्ञान है, आप उसका उपयोग कर सकें। अगर इसका उपयोग नहीं कर पाते तो सिर्फ जानने से ज्ञान कहलाता नहीं। और इसीलिए रामायण में लिखा गया कि पशु पक्षी भी अपना हित अनहित पहचानते हैं कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, ओ मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हमारा हित किसमें है, भलाई किसमें है, और अनहित किसमें है, नुकसान किसमें। ये पशु पक्षी भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? पशु भी होता है, वो कौवा है। अब कौवा को मारने के इरादे से आप इधर पत्थर उठाइए तो कौवा रुकेगा कि उड़ जाएगा? पता है कि उसे भी पता है। जब पशु पक्षी अपना हित अनहित पहचानते हैं तो हम मनुष्य होकर अगर हित अनहित नहीं पहचान पाए तो उस पशु से भी गए गुजरे कहला नहीं कहला। चूंकि प्रभु ने हमारे ऊपर विशेष कृपा किया है, विशेष दया किया है, पशु पक्षियों से ज्यादा कृपा किया है। जितना बुद्धि दिया, जितनी व्यवस्थाएं दिया, इतना पशु पक्षियों के पास मौजूद नहीं। जीवन का निर्वाह तो वो भी कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आया कि आहार निद्रा भय नथुंचा एतत् समाना पशु नराणा, ज्ञानो हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समान। खाना पीना, संतान पैदा करना, पालन करना, जीवन का निर्वाह करना, ये पशु पक्षी में और मनुष्य में बराबर, ये दोनों में पाया जाता है। लेकिन एक चीज है विशेष, वो है ज्ञान। दोनों में किस चीज का अंतर है? ज्ञान का अंतर है। वही सामान है, पशु को दे दोगे सीधा खाने लगेगा, और मनुष्य को दोगे उसे छील करके, साफ करके, धो करके, पका करके, जैसी व्यवस्थाएं हैं तब उसे प्रयोग करेगा हर चीजों में। लेकिन जिस ज्ञान की चर्चा की जाती है वो ज्ञान जो आपके पास अनमोल खजाना है। क्या है? आप बार बार ये बात सुनते रहते हैं कि सबके अंदर अनमोल खजाना है। संतों ने समझाया कि सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। सबके पास लाल है। लाल का मतलब कीमती, हीरा मोती समझ ले। कीमती सब साहूकार हैं, धन है, गरीब कोई भी नहीं। लेकिन गांठ खोल परखा नहीं या विधि कंगाल। लाल तो है लेकिन लाल को पाया नहीं, तो क्या बने रहेंगे? कंगाल ही बने रहेंगे। एक संत है भीखा जी, उन्होंने वर्णन किया कि भीखा भूखा कोई नहीं और सबकी गठरी लाल। वे कहते कोई भी भूखा नहीं। अर्थात जिस चीज की भूख लेकर आप इस संसार में आए हैं वो वस्तु आपके पास मौजूद है। कि गठरी खोल देखा नहीं, पाया नहीं, तो या विधरा कंगाल। तो क्या बना हुआ है? कंगाल। खजाने की महापुरुष बात करते हैं। आपके पास अनमोल खजाना है कि तू दीन नहीं, तू हीन नहीं, तू तो इस जग का प्राण सखे,
और कुछ अपना अंतर खोल जरा, मय रत्नों का भंडार भर। ये आप सब लोग सुनते रहते हैं। तो कभी ये बात सोचते हैं कि सब संत महापुरुष शास्त्र वेद पुराण कह रहे हैं अंदर तुम्हारे खजाना है, खजाना है, तो लाओ खजाना निकालो हैं? अगर सभी कह रहे हैं इसका मतलब होगा। कभी ऐसा लगता है लाओ खजाना निकालो? वो खजाना पाने का विचार किसी बिरले के अंदर उत्पन्न होता है। वो खजाना अविनाशी खजाना है, उसे महापुरुष अनमोल खजाना कहकर पुकारते हैं। दुनिया के जिस खजाने को रात दिन मनुष्य इकट्ठा करने में लगा हुआ है वो नाशवान खजाना है। कौन सा खजाना है? नाशवान। उसमें तो सब होशियार हैं, उसमें समझाने की जरूरत नहीं है। सब सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहे हैं, कहाँ जाऊं, दुनिया का खजाना कैसे इकट्ठा करूं। जो अगले पल छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नाशवान खजाने के लिए अच्छे बुरे कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या क्या करते हैं, मार काट भी होता मार भी डालते हैं। कौन से खजाने के लिए? जो छूट जाएगा, जो नाशवान है, जो जीवन निर्वाह तक सीमित है। जरूरी नहीं कि आपका जीवन निर्वाह भी करे। कई लोगों के पास पैसा बैंक में पड़ा रहता है लेकिन वो काम आता नहीं। इसलिए महापुरुषों ने जिस खजाने की चर्चा किया है वो खजाना अलौकिक, वो खजाना अविनाशी है। जिस खजाने को पाकर मीरा मगन हो गई। मीरा क्या हो गई? मगन हो गई। मीरा दुनिया का भी खजाना पाएगी और शायद जितना खजाना मीरा के पास रहा होगा तो जितने लोग बैठे हैं शायद उतना खजाना किसी के पास नहीं होगा। भाई महल में शादी हुई थी उसकी, कितने गहने मिले हों, खजाने कितने, राजा राजा के पास खजाने के भंडार आ गए, हीरा मोती सोना चांदी के भंडार, इतना सब खजाना पाया था। लेकिन मीरा उसी में नहीं मगन हुई, वहाँ फंसी नहीं। वो फंसाने वाला, वो मंजिल की तरफ बढ़ाने वाला नहीं, किधर है? मंजिल से भटकाने वाला। इसलिए मीरा सावधान थी। मीरा उस खजाने में फंसी नहीं। वो अविनाशी खजाने को उसने ढूंढा। और आप लोग कहानियां सुनते ही कि गुरु महाराज जी के पास गए। उसके गुरु महाराज जी संत रैदास थे। और जब उस खजाने को प्राप्त कर लिया तब मगन हो गए। क्योंकि जिसके लिए जिंदगी मिला था, है खजाना सबके पास में, लेकिन बिना गुरु की कृपा के उस खजाने का ताला खुलता नहीं। ताला लगा बंद। लेकिन ताला खुल जाने के बाद भी कोई बिरला उस खजाने को संभाल पाता है। भाई ताला खोल दिया गया, जरूरी नहीं कि आप खजाना इकट्ठा कर दो। अब घर का ताला खोल दिया जाए, अब कोई होगा तो अच्छे से व्यंजन खाकर मगन हो जाएगा, और कोई होगा ताला खोलने के बाद भी जो भी भूखा का भूखा रह जाए। मीरा इतनी मगन हुई, और आप लोग पद गाते रहते हैं, मीरा मगन होकर कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। कौन सा धन? राम रतन धन। जो सब में रमने वाला राम है, मालिक है, परमात्मा है, उस धन को मैंने पा लिया। और उसी धन को पाकर जो भी मगन हो पाए, जिन्हें भी शांति मिली है, जिन्हें भी संतुष्टि मिली है, जो भी जीवन में आनंदमग्न हो पाए हैं, कौन से धन को पाकर? राम रतन धन को पाकर। और राम सब में रम रहा है, कोई बाकी नहीं। कि सब घट मेरो साइया सोनी सेज न को। सबके हृदय में मेरा साइया, मेरा प्रियतम, वो खजाना मौजूद है। लेकिन बलिहारी वह घट की जा घट पर घट को, उस घट की बलिहारी है
जो उस खजाने को प्राप्त कर ले और मगन हो जाए। क्या हो जाए? मगन। आप लोग कभी कोई भजन गाते रहते हैं, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। कोई बिरला जान पाया है उस खजाने का पता।